हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं आईआईटी कानपुर के थॉट प्रोसेस को लेकर करके। ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा कि आईआईटी जो कानपुर है वो 2007 में भी क्वेश्चन सेट किया था, 2007 के बाद 2015 में क्वेश्चन सेट किया था और 2015 के बाद आने वाला 2023 में क्वेश्चन सेट करने वाला है। तो बेसिकली हम लोग जो है आईआईटी कानपुर के थॉट प्रोसेस, उसके पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईआईटी कानपुर का बेसिकली पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का, किस टॉपिक पे वो ज्यादातर फोकस करता है और किस लेवल के क्वेश्चंस बेसिकली आईआईटी कानपुर जो है वो पिटअप करता है। और उसी पे उसी एनालिसिस से बेस्ड हम लोग ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस किस किस टॉपिक पे फोकस करते हुए फिर से 2023 में आने वाले गेट एग्जाम में वो पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ये एक मैंने दूसरा क्वेश्चन कंसिडर किया है, ठीक है ना, जो पूछा गया था लास्ट टाइम, कब? 2007 में। ठीक है ना। तो 2007 में भी आईआईटी कानपुर ने ही क्वेश्चन सेट किया था और यहां पर इसने क्वेश्चन पूछा है किस टॉपिक से? तो पोलिंग प्रोटोकॉल से। तो आई होप यू नो अबाउट दिस प्रोटोकॉल, पोलिंग। पोलिंग, ठीक है ना। तो पोलिंग जो है ये आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ठीक है ना। पोलिंग जो है ये आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के केस में दो तरह के लॉजिक इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एक लॉजिक जिसमें कॉलिजन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉलिजन के रेट को रिड्यूस करना। दूसरा एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन करना है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन क्या हो, 0% हो। तो पोलिंग प्रोटोकॉल के केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन है वो कितना होता है, 0% होता है। वो कितना होता है, 0% होता है। तो सी पोलिंग प्रोटोकॉल काम कैसे करता है और इससे करस्पॉन्डिंग हम लोग फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, इसको आप देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो। तो सी सपोज ये हमारा एक ईथरनेट लैन है, ये हमारा एक ईथरनेट लैन है और इस लैन में कितने नोड है? सपोज इस तरह से कुछ नोड है। ठीक है ना। 5 नोड है। दिस इज द नोड ए, बी, सी, डी एंड ई एंड दिस इज द वन ऑफ द ईथरनेट लैन। ठीक है ना। एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके बारे में हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। और इस ईथरनेट लैन का जो लैन है इसका मैक्सिमम लेंथ कितना है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है ना। तो मैक्सिमम लेंथ जो है वो हमारा कितना है, सपोज दिस इज द डी। तो अगर मैक्सिमम लेंथ पता है और स्पीड ऑफ द सिग्नल पता है तो टीपी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डी डिवाइडेड बाई एस। यस और नो? टीपी का मतलब प्रोपागेशन डिले, जो क्या आएगा, डी डिवाइडेड बाई एस। ठीक है ना। तो डी इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लाइन एंड एस इज द स्पीड ऑफ सिग्नल। ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब हम सोचते हैं, देखिए पोलिंग प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि अगर सबसे पहले मैंने नोड ए को पोल किया, क्या किया भाई, पोल किया, या आप बोल सकते हो पिक किया। क्या किया, पिक किया, बिकॉज बोथ आर द सिमिलर वर्ड, पोल करना या पिक करना। सपोज इस नेटवर्क में कितने नोड है, 5 नोड है, ए बी सी डी ई। तो नोड ए को अगर मैं पोल कर रहा हूं, इट मींस वी आर अलाउइंग द नोड ए टू ट्रांसमिट इट्स डेटा फ्रेम ओनली। और जब नोड ए अपना डेटा फ्रेम ट्रांसमिट करेगा उस समय सारे नोड क्या रहेंगे, आइडल कंडीशन में रहेंगे। मींस जिस नोड को पोल किया जा रहा है या पिक किया जा रहा है, ओनली दैट नोड विल गेट द ऑथोरिटी टू ट्रांसमिट देयर डेटा फ्रेम। तो इस नोड को अगर अपना फ्रेम ट्रांसमिट करना है तो वो फ्रेम सक्सेसफुली कितने टाइम में डिलीवर होगा। तो लेट्स सी सपोज नोड ए के पास ये हमारा फ्रेम है, क्या है भाई, सपोज नोड ए के पास दिस वन इज द फ्रेम, दिस वन इज द फ्रेम। ठीक है ना। तो ये अगर फ्रेम है तो फ्रेम का कोई ना कोई लेंथ होगा, इसका लेंथ कितना है, एल बिट्स है। ठीक है ना, एल बिट्स है और ये हमारा टाइमलाइन है। ठीक है ना। तो इस फ्रेम को नोड ए के बफर से नेटवर्क में ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा, टीएफ। तो टीएफ टाइम के बाद ये जो नोड है ये इस लैन पे ड्रॉप हो जाएगा। क्या होगा, इस लैन पे ड्रॉप हो जाएगा। नाउ जस्ट कंसीडर द लास्ट बिट ऑफ दिस फ्रेम। ठीक है ना, लास्ट बिट ऑफ दिस फ्रेम। तो इस लास्ट बिट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा भाई, तो दैट इज द टीपी।
तो आफ्टर टीपी टाइम दिस पर्टिकुलर फ्रेम विल बी डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन विदाउट एनी हर्डल्स। मींस एक नोड ए को एक फ्रेम को सक्सेसफुली डिलीवर करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है ना, टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम टेकन बाय नोड ए टू डिलीवर वन फ्रेम सक्सेसफुली कितना लग रहा है भाई, तो दिस इज द टीएफ प्लस टीपी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, नोड ए को पोल किया, नोड ए को मैंने क्या किया, पोल किया, और नोड ए को जैसे ही मैंने पोल किया, नोड ए ने अपना फ्रेम ट्रांसमिट किया, ठीक है ना। अब इस फ्रेम का डेस्टिनेशन बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, बट यहां पर मैंने आपको क्या बोला है, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ दैट वी हैव कंसीडर्ड। मैक्सिमम लेंथ क्या है, डी है, मतलब कि मैक्सिमम ये फ्रेम कितने दूर तक ट्रैवल कर सकता है, तो जितना लेंथ ऑफ द लैन है, यस और नो, लेंथ ऑफ द लैन है, तो हम लोग यहां पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, ताकि बीच में कॉलिजन होने का पॉसिबिलिटी नहीं हो, बिकॉज वी आर डिजाइनिंग अ नेटवर्क इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन इज 0%। तो जैसे ही नोड ए का फ्रेम सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग किसको पिक करेंगे, वी विल पोल द नेक्स्ट नोड, और ये चलता ही रहेगा। तो बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, और फिर राउंड रॉबिन फैशन में हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये हमने एक छोटा सा लैन लिया है जहां पर कितने नोड कनेक्टेड है, 5 नोड कनेक्टेड है। सपोज देयर आर n नंबर ऑफ नोड इन अ लैन, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है ना। तो अगर n नंबर ऑफ नोड है, इफ देयर आर n nodes in LAN, तब क्या होने वाला है, इस बात को ध्यान से समझिए। सी सपोज नोड ए को पोल किया गया, तो नोड ए अपना फ्रेम क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, जिसमें कितना टाइम लगेगा, टीएफ, और इस फ्रेम को डिलीवर होने में कितना टाइम लगेगा, टीपी। इसके बाद नोड बी को पोल किया गया, ठीक है ना, तो नोड बी भी क्या करेगा, अपना फ्रेम ट्रांसमिट करेगा, टीएफ, और इस फ्रेम को डिलीवर होने में कितना टाइम लगेगा, अगेन टीपी। सो सिमिलरली दिस थिंग्स विल हैपन। और यहां पर हम लोग किसको पोल कर रहे हैं, nth नोड को, तो इसको भी टाइम कितना लगेगा, तो दैट इज द टीएफ एंड देन टीपी, ठीक है ना। एंड अगेन यू विल स्टार्ट अगेन, नेक्स्ट स्टार्ट विथ ए, ठीक है ना, फिर से नोड ए से स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि आपने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पढ़ा है ना, उसी तरह से काम चल रहा है, जहां पर ये क्या है, एक टाइम स्लॉट है जो किसको अलॉट किया जा रहा है, नोड ए को, ये दूसरा टाइम स्लॉट है जो किसको दे रहे हैं, बी को, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ टर्म राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो देखिए यहां पर टोटल टाइम कितना आ रहा है भाई, इफ देयर आर n नंबर ऑफ नोड, देन द टोटल टाइम required by n nodes to deliver their data frame successfully without collision, ठीक है ना, विदाउट कॉलिजन। ये कितना होगा भाई, सो इट्स वेरी सिंपल, n इंटू टीएफ प्लस टीपी, ठीक है ना। तो नेटवर्क यूटिलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेटवर्क यूटिलाइजेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, नेटवर्क यूटिलाइजेशन को सपोज हम लोग ईटा से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, पोलिंग के केस में। तो यहां पर ईटा का मतलब क्या है, तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क नेटवर्क, और समटाइम यू कैन से द चैनल, नेटवर्क भी बोलते हैं, चैनल भी बोलते हैं, चैनल यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन को ही हम लोग अदर फॉर्म में कैसे इंडिकेट करते हैं, एफिशिएंसी, कैसे इंडिकेट करते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो इधर यू कैन यूज द टर्म नेटवर्क और चैनल, और यू कैन यूज द टर्म यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी, दोनों में से कोई भी टर्म यूज करते हैं। सपोज ईटा जो है वो यूटिलाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है इन केस ऑफ पोलिंग। तो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ टोटल टाइम हाउ मेनी टाइम्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द डेटा ट्रांसमिशन,
डेटा ट्रांसमिशन। तो भाई अगर n नंबर ऑफ नोड, हर एक नोड एक एक फ्रेम को सेंड कर रहा है और एक फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम कितना है tf, तो n नंबर ऑफ नोड कितने फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहा है, n फ्रेम को, तो टोटल कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो टोटल n इंटू tf डेटा ट्रांसमिट हो रहा है आउट ऑफ हाउ मेनी टाइम, आउट ऑफ टोटल टाइम n इंटू tf प्लस टीपी। यस और नो? तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम और इतने टाइम में कितने डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो ये डेटा, तो ये फाइनली हमारा क्या आएगा, n विल बी कैंसिल्ड आउट एंड दिस वन विल बिकम tf अपॉन tf प्लस टीपी। तो यहां पर हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं इस पूरे डेरिवेशंस में, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट द नेटवर्क यूटिलाइजेशन इन केस ऑफ पोलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ नोड्स। ये नेटवर्क यूटिलाइजेशन जो है वो नंबर ऑफ नोड से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नंबर ऑफ नोड्स। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव अचीव। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं थ्रूपुट ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। थ्रूपुट क्या कैलकुलेट करते हैं भाई, थ्रूपुट, जिसको हम लोग अदर टर्म में क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेटा रेट, ठीक है ना, इफेक्टिव डेटा रेट। थ्रूपुट एक तरह का डेटा रेट ही है लेकिन वो इफेक्टिव डेटा रेट है। तो थ्रूपुट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर ऑफ ई। आर से बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट किसको करते हैं, डेटा रेट को, और ई इंडिकेट कर रहा है इफेक्टिव। सो आर ऑफ ई टोटली इंडिकेट इफेक्टिव डेटा रेट। तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, n इंटू टी एफ प्लस टीपी। आउट ऑफ दिस टोटल टाइम हाउ मेनी बिट्स आर ट्रांसमिटेड। तो सपोज हर एक नोड जो है वो l लेंथ के बिट्स का फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है और n नंबर ऑफ नोड है, तो टोटल कितने बिट ट्रांसमिट होंगे, तो n इंटू l बिट्स, यस और नो, इतने बिट्स ट्रांसमिट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इतने बिट्स ट्रांसमिट होंगे। n नंबर ऑफ नोड है और हर एक नोड l साइज का फ्रेम क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। फ्रेम के अंदर क्या होता है, बिट्स होता है, तो इतने बिट्स ट्रांसमिट होंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है भाई, तो n इंटू टी एफ प्लस टीपी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, n in will be cancelled out and this one will become L upon TF plus TP. Yes or no? So finally R effective can be written as L upon TF plus TP. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज L को मैंने R से डिवाइड किया और R से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई TF plus TP, और L by R क्या होता है, तो दिस वन इज TF, तो TF अपॉन TF प्लस TP इनटू R। और मुझे ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी वी नो ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, तो दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन। सो अल्टीमेटली द R इफेक्टिव कैन बी रिटेन एज L अपॉन TF प्लस TP, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल इन केस ऑफ पोलिंग इनटू R. So either you can use this formula or you can use this formula. Yes or no? तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द थ्रूपुट। ये थ्रूपुट है कितने नोड्स का, थ्रूपुट कितने नोड के लिए भाई, दिस इज द थ्रूपुट फॉर n नोड्स। कितने नोड्स का है भाई, n नोड के लिए ये थ्रूपुट है। और मुझे पता है चैनल का जो यूटिलाइजेशन है वो मिनिमम कितना हो सकता है, 0, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। तो किसी भी चैनल का यूटिलाइजेशन हमेशा 0 to 1 के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको यूज कर करके आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम, ओके, लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। सी क्या दिया हुआ है, अ ब्रॉडकास्ट चैनल हैज अ 10 नोड्स। ब्रॉडकास्ट चैनल हैज अ 10 नोड, मतलब कि यहां पर n का वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, एंड टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस, मतलब कि ये कहीं ना कहीं बैंडविड्थ गिवन है, दैट इज द R, ठीक है। इट यूजेस पोलिंग फॉर द मीडिया एक्सेस। मीडियम को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, पोलिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। सी वंस अ नोड फिनिशेस ट्रांसमिशन,
वंस अ नोड, सपोज ये एक नोड है और ये फ्रेम है, जैसे ही नोड इस फ्रेम के ट्रांसमिशन को फिनिश करेगा, फिनिश कब होगा, जब ये फ्रेम पूरा का पूरा मीडियम पे डिलीवर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, मीडियम पे डिलीवर हो जाएगा, तभी तो ट्रांसमिशन फिनिश होगा ना, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर कहा जा रहा है, वंस अ नोड फिनिशेस अ ट्रांसमिशन देयर इज अ पोलिंग डिले ऑफ 80 माइक्रोसेकंड टू पोल द नेक्स्ट नोड। सपोज नोड ए को पोल किया गया, तो नोड ए अपना ट्रांसमिशन कंप्लीट किया, समझ रहा, ये क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जैसे ही नोड अपने ट्रांसमिशन को कंप्लीट करेगा, मतलब ये फ्रेम को छोड़ेगा, देयर इज अ पोलिंग डिले ऑफ 80 माइक्रोसेकंड टू पोल द नेक्स्ट नोड, मतलब कि नेक्स्ट नोड को पोल करने और इसके ट्रांसमिशन करने के बाद के बीच का जो टाइम है वो 80 मिली सेकेंड। भाई किसके लिए यूज हुआ है, भाई एक फ्रेम को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगा, टीएफ, और इसके बाद 80 माइक्रोसेकंड लग रहा है दूसरे नोड को पोल करने में, मतलब कि ये टाइम डेफिनेटली क्या होगा, टीपी होगा। टीएफ टाइम तो एक सिंगल फ्रेम को ट्रांसमिट करने में लगा, और 80 माइक्रोसेकंड का गैप है दूसरे नोड को पोल करने से पहले, तो ये टाइम किसके लिए यूटिलाइज हुआ होगा, उस फ्रेम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिलीवर करने के लिए, दैट इज नथिंग बट द टीपी। सो यहां पर 80 माइक्रोसेकंड जो गिवन है, ये हमारा टीपी का वैल्यू गिवन है, टीपी का वैल्यू गिवन है, ठीक है। नाउ टू पोल द नेक्स्ट नोड, whenever a node is polled it is allowed to transmit a maximum of 1000 बाइट्स। जब भी एक नोड को पोल किया जाता है वो कितने बाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, 1000 बाइट्स को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना। द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ द ब्रॉडकास्ट चैनल इज, इस ब्रॉडकास्ट चैनल का मैक्सिमम थ्रूपुट आपसे पूछा जा रहा है, तो भाई हर एक इंफॉर्मेशन तो गिवन है ना, आर का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है आर का वैल्यू, यहां पर देखिए 10 एमबीपीएस, आर का वैल्यू कितना गिवन है, दिस इज 10 एमबीपीएस, ठीक है। एन का वैल्यू गिवन है कितना, 10, एल का वैल्यू गिवन है 1000 बाइट्स, ठीक है ना, और टीपी का वैल्यू गिवन है कितना है भाई, तो दिस इज गिवन एज 80 माइक्रोसेकंड। देखो भाई अगर आर पता है एल पता है, तो इन दोनों के मदद से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, टीएफ, टीएफ क्या होता है, एल अपॉन आर, फ्रेम का लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। सपोज ये फ्रेम का लेंथ है और इस नोड का ट्रांसमिशन रेट है आर, तो कितने टाइम पे ये जो फ्रेम है ये नोड के बफर से निकल कर करके मीडियम पे ड्रॉप हो जाएगा। सपोज ट्रांसमिशन रेट है कितना, 100 बिट पर सेकेंड, और फ्रेम का लेंथ है आपका सपोज कितना, 200 बिट, तो 200 बिट के फ्रेम को मीडियम पे ड्रॉप करने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में 100 बिट ड्रॉप हो रहा है, तो 2 सेकेंड में कितना होगा, 200 बिट, तो 200 बिट मतलब 2 सेकेंड में फ्रेम कंप्लीटली मीडियम पे आ जाएगा। तो ये कैसे पता चला, अगर आपको रेट पता हो जिससे वो ट्रांसमिट हो रहा है और फ्रेम का लेंथ पता हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, L इक्वल टू 1000 बाइट, बाइट को बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बिट्स डिवाइडेड बाई ये कितना दिया हुआ है 10 एमबीपीएस, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 6, बीपीएस का मतलब क्या होता है, बिट पर सेकेंड, तो ये बिट कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज द 800 into 10 to the power minus 6 second, so simply you can write 800 microsecond, क्योंकि -6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो, ठीक है ना। तो हमें यहां पर से टीएफ का पता चल गया, ठीक है ना। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम थ्रूपुट, दे आर आस्किंग थ्रूपुट ऑफ द ब्रॉडकास्ट चैनल इज, तो मैक्सिमम थ्रूपुट, तो थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्रूपुट मींस आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव क्या होता है भाई, तो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू एल अपॉन टीएफ प्लस टीपी। मीन्स देख करके ही लग रहा है कि यहां पर इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी चैनल यूटिलाइजेशन हो या थ्रूपुट हो, यहां पर नंबर ऑफ नोड कभी इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। तो यहां पर चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो एल का वैल्यू कितना है भाई, तो 1000 किस में है, बाइट में, तो बाइट को बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बिट्स डिवाइडेड बाई टीएफ का वैल्यू कितना है 800, और टीपी का वैल्यू कितना है 80, तो दिस वन इज 800 प्लस 80, ये किस फॉर्म में है, माइक्रो सेकंड के फॉर्म में, किस फॉर्म में है भाई, माइक्रो सेकंड के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया हमारा 8000 डिवाइडेड बाई ये हो गया 880, किस फॉर्म में, तो दिस इज इन बिट्स एंड दिस इज इन सेकंड, तो ये 880 किस फॉर्म में, 10 टू द पावर -6 के फॉर्म में है, ये सुनो भाई। माइक्रो को आप कैसे लिख सकते हो, माइक्रो को आप इस तरह से लिख सकते हैं
और ये पूरा डेटा किस में आएगा, बिट्स पर सेकंड में। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 8 से ये कितने टाइम जाएगा, 11 टाइम, और 8 से ये कितने टाइम जाएगा, 100 टाइम। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू, इसको ऊपर ले गए 10 टू द पावर 6, किस में आ गया, बीपीएस के फॉर्म में आ गया। बिट्स पर सेकंड को हम लोग कैसे लिखते हैं, बीपीएस के फॉर्म में लिखते हैं। सो फाइनली यू कैन राइट 100 डिवाइडेड बाई 11, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेगा एम बीपीएस, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, आंसर हो जाएगा। यस और नो, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बिकम बी। क्लियर है भाई। तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है ना, किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इफ यू नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला देन यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने आपको प्रॉब्लम का वेरिएशन नहीं बताया, लेकिन एक चीज मैंने आपको बता दिया कि हम लोग फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं हर तरह की बातों को डिस्कस करने का। एक पॉइंट पे मैं आपको वेरिएशंस बता रहा हूं, दूसरे पॉइंट पे मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका सिखा रहा हूं, ताकि आप हर तरफ से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। बेसिक क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कर सकते हैं और उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन कब का है भाई, 2007, जो आईआईटी कानपुर ने ही सेट किया था। तो मेरे दोस्त मैं कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं आईआईटी कानपुर के आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होने वाला है उसके माइंड को रीड करने का, और ये चेक करने का कि किस टॉपिक से फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये मेरा पर्सनल एक छोटा सा प्रेडिक्शन है। जैसे कि आप जान रहे हो इस सेशन का नाम ही है मोस्ट प्रेडिक्टेबल और द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आने वाले गेट एग्जाम में पोलिंग से रिलेटेड वो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग अ सेशन अ लॉट। मस्त मजा आ रहा होगा, और अगर मजा आ रहा है तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने कमेंट को डालना मत भूलना। ओके, सो इस सेशन को एंड यही करते हैं, और ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ, कभी कभी प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट डेरिवेशन के साथ, कभी कभी उसके वेरिएशंस के साथ मैं बराबर रेगुलर आते रहूंगा। बस आप सेशन को ज्वाइन करते रहो, एंजॉय करते रहो, और साथ में डटे रहो। ओके, सो बाय, जय हिंद।